एक बूढ़ा आदमी रास्ते में खड़ा था और सामने एक महंगी गाड़ी रुक गई। बूढ़ा जल्दी जल्दी बोरी खींच रहा था। गाड़ी वाला आदमी मदद करना चाहता था, पर मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फटाक से एक सीटी बजी और बुजुर्ग को खींचकर गड्ढे में गिरा दिया गया। साले वो सुन साहब, बदमाश टाइप, तो उस दादा को गधे की टांग के पास वाले कीचड़ में फेंक दिया। क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है? अगर ये रियल हो तो बंदा तो अपनी चड्डी भी न संभाल पाए। इन सुन साहब लोगों के कपड़े देखकर ही लग रहा था कोई धंधा करने आए हैं। गांव में जमीन हड़पने आए होंगे। सीधे सरपंच से मिलने निकल लिए, लेकिन गांव का सरपंच भी कोई मामूली बंदा नहीं था। वो डांस टाउन का राजा था, -MC डॉन। अब माहौल में 3 बार एको गूंज सुनाई दी, आया डॉन, डॉन, डॉन। मेरा भाई, नैरेटर का भाई, इन सुन साहबों को देखते ही समझ गया इनके इरादे ठीक नहीं है। टांग पर टांग रखकर बोला, चलो सीधा बात नहीं करनी मुझसे, क्योंकि सामने वाला लड़का पढ़ा लिखा लग रहा था और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए पहचान गया। लड़का पूरा स्टेशन में घूम रहा था, लेकिन जब मेरे भाई ने एटीट्यूड दिखाया तो वो भी भड़क गया। अगर आप पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हो तो शायद न समझो, लेकिन मेरे पुराने फॉलोअर्स जानते हैं मेरा भाई बहुत ही गुस्से वाला है। भाई खड़ा हुआ और सीधा खेत में एक ड्रामेटिक सीन हुआ। अरे माय गॉड, मक्का की बोरी गई पानी में। भाई ने एक हाथी जैसा स्टेप मारा, बाघ और हिरण तक उड़ गए। अब बताओ मेरा भाई, उसे कौन काबू कर सकता है? कचाकच एक आवाज आई। गुंडों के हाथ में डंडा था और सीधा एक डंडा जमा दिया। फिर पानी की बोतल निकालकर बोले, सो जा थोड़ा, थक गया होगा। फिर बोरी उठाई, तुम 2 नहीं सोए क्या? इसके बाद एक बर्तन उठाकर उसके सिर पर मारा। आज रात तंदूर में रोटी सेंकना। भाई का एक आदमी 4 गुंडों की पिटाई कर रहा था। एक गेंडा एक गोल्डन बंदर को सीधा उठा के मेरे भाई के पास फेंक दिया। फिर भाई बोला, डांस टाउन की ये गली, नाम सुन लिया करो, किसका है? भाई ने जेबरा की किक मारी और बंदा उड़ गया। सीधा उठाकर ले गए जैसे कसाई के पास सुअर बेचने। भाई ने उस पढ़े लिखे लड़के को बोला, अब डांस टाउन में कदम रखा तो जिंदा नहीं लौटेगा। कहने को तो पढ़ा लिखा है, आदतें भी ठीक थी, लेकिन अगर वहीं खड़ा रह जाता तो कहानी खत्म। लेकिन उन सुन साहबों ने फिर एक नई टीम भेज दी। अब की बार तो कोई शर्म भी नहीं थी, सिर्फ एक डायलॉग था, कोई हाथ मत लगाओ, अब मुझसे होगा मुकाबला। अब आगे क्या होगा बस समझ लो, एक और बड़ी लड़ाई आने वाली है।